नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको रणनीति बताएंगे कि आखिर अगले हफ्ते बाजार में किस तरह से नजर रखनी है, किन सेक्टर पर फोकस करना है। इसके साथ ही आपको इस पूरे हफ्ते बाजार की चाल कैसी रही और आज बाजार से किस तरह के संकेत मिले, कौन से ट्रेंड्स नजर आए, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आज के बाजार का सबसे पहले आपके सामने ब्यौरा रखते हैं। तो आज के हम बाजार को देखें तो ऊपरी स्तरों से निफ्टी थोड़ा हल्का होता हुआ नजर आया, लेकिन अब संकेत देखिए कि 25,200 का स्तर अभी भी बरकरार रखा है निफ्टी ने। तो यहां निचले स्तरों पर ये लेवल बहुत मायने रखते हैं। अब इसके ऊपर 25,500 और 800 तक के स्तर जो हैं वो एक बड़े लक्ष्य की ओर देखता हुआ निफ्टी। लेकिन अगले हफ्ते जब बाजार ओपन होगा तो किस तरह से ओपन होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बाजार बंद होने तक 150 अंकों से ज्यादा की तेजी हमें नजर आई और यहां पर लगभग 3% जो है वो इस पूरे हफ्ते बाजार ने एक मोमेंटम दिखाया। 51,930 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली आज के बाजार में। आज के बाजार में जो दम दिखाया, जो प्रूव किया अपना दम, वो खासतौर पे दो स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। एक तो विप्रो, आप देखिए लगातार दबाव था परफॉर्मेंस का, लेकिन लगभग 4% की तेजी यहां पर विप्रो को हमें डे ट्रेड में देखने को मिली। इसके अलावा ऑरेकल फाइनेंस, इसने भी अपना मेटल प्रूफ किया और यहां पर भी जो है बहुत बेहतर संकेत, बहुत शानदार संकेत हमें देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व या जिसे आप बजाज ट्विंस के ये निफ्टी 50 गेनर्स के रूप में यहां पर दमखम दिखाता नजर आया। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स ने भी आज जबरदस्त एक्शन दिखाया। जो दबाव रहा वो एसबीआई लाइफ, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी और कोल इंडिया जैसे स्टॉक, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम आज की बात करें तो 1629 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 928 शेयर मात्र ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में बंद हुए। अब आपको हफ्ते का जरा ब्यौरा देते हैं। तो अगर इस हफ्ते हम देखें खासतौर पे इंडेक्स की चाल, अहम इंडेक्स की चाल देखें तो निफ्टी ने जिस तरह की रैली दिखाई उसमें देखिए इस पूरे हफ्ते निफ्टी ने 2% से ज्यादा का रिटर्न दिया। बैंक निफ्टी जरा देखिए, कहते हैं ना कि कहीं 2 कदम पीछे हुआ तो उसको इस तरह से भरा कि जबरदस्त उछाल के साथ, जो आज का दिन खास तौर पे उसमें मायने रखता है। 2.25% का उछाल इस पूरे हफ्ते साफ तौर पर इंडेक्स निफ्टी बैंक ने दिखाया। निफ्टी मिड कैप ने एक बार फिर अपना दम दिखाते हुए लगभग 3% तक करीब जाने की कोशिश की। निफ्टी स्मॉल कैप ने भी एक कह सकते हैं शानदार प्रदर्शन करते हुए 1.25% का रिटर्न। हालांकि बाकी इंडेक्स के मुकाबले यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप थोड़ा कमजोर जरूर रहा। अब सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए निफ्टी एफएमसीजी सबसे जबरदस्त तेजी यहां पर हमें देखने को मिली। 3% से ज्यादा का रिटर्न निफ्टी एफएमसीजी ने दिया। निफ्टी आईटी लीडरशिप ली निफ्टी आईटी ने भी और लगभग 3.25% का रिटर्न यहां पर हमें देखने को मिला। निफ्टी मेटल में 2.25%, निफ्टी फार्मा में लगभग 2% हम कह सकते हैं, निफ्टी रियल्टी भी 2% तक का रिटर्न। तो हम ऊपर से नीचे देखें, चाहे इंडेक्स स्तर पे चाहे सेक्टोरल स्तर पे, सभी जगह पॉजिटिव ही था। बाजार एक तरह से अपना पूरा ऑप्टिमिज्म इस पूरे हफ्ते संभाले रखा। अब एक जो चिंता है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ निफ्टी जो है वो थोड़ा हल्का है, वहां पे करेक्शन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे भी मैं कहूंगा कि एक मजबूती है 25,200 की। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जरूर एक शायद बड़ी रैली की तैयारी में नजर आ रहा है। चलिए अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एंजल वन से अमरदेव सिंह साहब जुड़े हैं और chartanalytics.co.in की फोरम छेड़ा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। फोरम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आज के बाजार ने एक बात तो तय कर दी कि जिस रेजिस्टेंस पर बार बार निफ्टी
हम अब तक ट्रेंड्स देखते आए हैं पिछले कुछ वक्त से, उस रेजिस्टेंस को ऐसा तोड़ता है कि फिर नए लक्ष्य की ओर उसकी तैयारी हो जाती है। अभी भी 25,200 एक तरह से इंटैक्ट है और ऊपर के स्तरों पर भी हमें जाहिर सी बात है बड़े लक्ष्यों की ओर देखना होगा। बैंक निफ्टी एक अलग तरह का दम दिखा रहा है। हम आज के अगर हम बाजार को एक मतलब अगले हफ्ते के लिए क्यूज के तौर पर लें तो आप देखिए कि आज के बाजार में आप बजाज ट्विंस चलते नजर आए, आईटी स्टॉक्स ने लीडरशिप ली, रियल्टी शेयरों में तेजी दिखी, गोल्ड फाइनेंस में जो है वो सोने की रिकॉर्ड तेजी का इंपैक्ट नजर आया, पीएसयू बैंक में एक बार फिर से खरीदारी लौटी है जो लगातार कंसोलिडेट हो रहे थे, हाउसिंग फाइनेंस शेयर हूं वहां पर भी अच्छी तेजी रही, खबरों के दम पे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। अब बताइए अगले हफ्ते जब बाजार खुले तो निचले स्तरों पे, ऊपरी स्तरों पे किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना होगा और आपका नजरिया क्या कहता है, यहां से बाजार कहां जाता दिख रहा है? वेल नमस्ते एंड थैंक यू मुझे शो पर बुलाने के लिए। शुरू करें अगर निफ्टी में पहले, तो निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का एक अपसाइड रैली कल ही देख लिया था जो बहुत सरप्राइजिंग था। हमने बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स भी देखे जिसमें बहुत सारी मोमेंटम भी आ चुकी थी, पर अगर आज का थोड़ा निफ्टी 50 देखेंगे तो थोड़ा इम्बैलेंस भी दिखेगा। हमने थोड़े बहुत ओवरऑल हम जैसे सेक्टर्स रियलिटी की बात करें या ऑटोज की बात करें, मेटल की बात करें, तो इन सब में काफी एक मोमेंटम दिखा था। तो मेरे हिसाब से अगर हम लेवल्स की बात करें तो नीचे के लेवल्स में अगर 25,100 के लेवल से जो अच्छा सपोर्ट है वहां पे हम बाइंग के लिए देख सकते हैं या फिर नए अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं। और अगर किसी को ऐड करना हो तो वो लेवल्स देख सकते हैं ऐड करने के लिए। बाकी ऊपर के लेवल्स में अभी एक और टारगेट ऊपर के लिए खुल जाता है, जैसे कि आज का हाई किया हुआ है अराउंड 25,430, ऑल टाइम हाई 433 था कल का। तो मेरे हिसाब से इसका अपसाइड टारगेट अभी ऑलमोस्ट 25,650 का बनता है। तो एक बुलिश मोमेंटम आई है और नीचे के लेवल्स में हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बाय करने के लिए। ठीक है, तो ये है रणनीति इंडेक्स स्तर पे। मैं खास तौर पे इस पूरे बाजार को देखूं, जैसा मैंने तमाम सेक्टर्स का भी इस पूरे बाजार में जिक्र किया, इन सब के बीच में अमर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। जो सेक्टोरल गेन है वो भी हमने सामने रखा और कमोबेश हर जो कह सकते हैं मजबूत सेक्टर ने अपना मेटल प्रूव किया। ऐसे में अब अगले हफ्ते आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं नहीं चले हैं या उस उम्मीद के मुताबिक नहीं चले हैं, वहां नजर रखनी चाहिए? देखिए, जो अगले हफ्ते काफी इम्पोर्टेंट वीक भी रहेगा बिकॉज यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी रहेगी और उनका रेट कट पे भी क्या व्यू रहता है, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि मैं सेक्टर्स की बात करूं तो ओवरऑल जैसे अभी कुछ सेक्टर्स हैं उनमें काफी अच्छी तेजी जो बरकरार है, उनमें फार्मा फार्मा स्पेस, स्पेशल केमिकल स्पेस, इसके अलावा आईटी आईटी में भी काफी अच्छी रैली है और इसके अलावा एफएमसीजी, ये सब कुछ सेक्टर्स हैं। और ऑटो स्टॉक्स में भी देख सकते हैं कि कुछ ऑटो स्टॉक्स स्पेसिफिकली लाइक बजाज ऑटो और जो टू व्हीलर्स हैं उनकी काफी अच्छी रैली कंटिन्यू कर रही है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो आने वाले हफ्ते में मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक मैं बैक स्टेप पे फिलहाल दिख रहा है। तो जब तक वहां हमें रिवाइवल नहीं दिखता है, मतलब एक तेजी हमें बैंक निफ्टी में दिखनी चाहिए, तो उसके लिए जितने भी मेजर बैंक्स हैं वहां से वहां एक अपमूव आना चाहिए। अब वो आता है कि नहीं, दैट विल हैव टू सी, बट दैट इज एन एरिया वेयर वी कैन सी सम गुड ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड। तो बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्पेस, उस पे नजर जरूर रखना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। और फार्मा स्टॉक्स और स्पेशल ये स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, ये तो फिलहाल इनमें जो तेजी है, तो ऐसे भी इसमें भी कुछ स्टॉक्स हैं जो और अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है गिवन द चेंजिंग सर्कमस्टेंस एंड गिवन द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। वो एक बड़ी बात है कि जो जो अपॉर्चुनिटी चाइना से इंडिया मूव कर रही है, इवन इफ वी आर एबल टू ग्रैब 10 to 20% of that will be a huge opportunity for us in terms of billions of dollars. तो इसलिए काफी जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें हम लोग बहुत अच्छी तेजी हम लोगों ने देखी और फार्मा स्टॉक्स जो हैं उनका भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है इन बातों को लेकर। तो आईटी और फार्मा जो हैं वो ज़्यादा बेहतर संकेत देते हुए फोरम में आपके पास आना चाहूँगा।
जाहिर सी बात है कि जो पूरा पीएसयू बास्केट था वो एक तरह से बजट के बाद से ही एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। उसमें हमने डिफेंस भी देखे, उसमें हमने सरकारी बैंकों के पार्टिसिपेशन को भी कम होते हुए देखा। अब वहां पर एक रौनक लौटी है। क्या ये एक मौका है अब प्ले आउट करने के लिए, या अभी आपको लगता है कि पीएसयू बैंकों में वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति के साथ ही इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा? वेल अगर हम वैसे ही एक इंडेक्स ओवरऑल की भी बात करें तो हमने एक ऑलरेडी कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। पर अगर वीकली बेसिस पे भी बात करते हैं तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी काफी है। तो मैं नहीं बोलती कि पूरा पैसा आप लगा दें, पर धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं पीएसयू बैंक्स में या फिर डिफेंस में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये सही लेवल्स है। ऐसा नहीं है कि ये वीक हो गए हैं, बट उनका थोड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है एंड मे बी इन द नेक्स्ट 2 to 3 months हम वापस इसमें थोड़ा मोमेंटम देख सकते हैं। तो ये टाइम मिल रहा है कि हम धीरे धीरे इसको अक्यूमुलेट करें। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बताई भी दीजिए कि इसमें क्या पसंद आ रहा है आपको, आपको कौन से स्टॉक्स में दम नजर आता है? अगर डिफेंस में बात करें तो मुझे गार्डन रीच एक है, वो मुझे काफी पसंद है। अगर देखा जाए तो अगस्त से एक बेस बना रहे हैं एट द लेवल्स ऑफ 1720 1710, और एक 100 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे भी सपोर्ट है। वीकली चार्ट पे भी बात करें तो वही बेस एक महीने से बन रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी स्टेबल है और काफी कंसिस्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर एक पीएसयू बैंक में भी बात करें तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें हम देख सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है 230 पे, और अभी हम वहां से ही वापस एक देख रहे हैं कि थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम है। थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एवरेज भी सही मिलेगी। तो डिफेंस में गार्डन रीच और पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा। तो डिफेंस में आपको गार्डन रीच में देखना चाहिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंक सेगमेंट में एक बेहतर पिक हो सकती है फोरम जी की राय में। अमर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम काफ़ी दिनों से ऑटो पॉकेट्स पर बात कर रहे हैं, और इसकी एक वजह भी है कि सरकार बहुत सारे इसमें पॉलिसी के स्तर पे बहुत सारी चीज़ों का ऐलान कर रही है। कंपनियां भी अब कहीं ना कहीं एक शिफ्ट देख रही हैं, और फ्यूल को लेकर भी जो ऑप्शंस हैं उस लिहाज से भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब में अगर हम इसी से जुड़े हुए तमाम बाकी सेक्टर्स को देखें, और खासतौर पे दो स्टॉक का जिक्र करना चाहूंगा, अमरा राजा और इसके साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज निगाहें रहती हैं। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज को देखिए कि आज लगभग 1% से ज्यादा यहां पर तेजी हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम अमरा राजा में जाते हैं तो यहां पर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड तो नजर आया। लेकिन बताइए, इन दो स्टॉक में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, इनकी यदि मैं दोनों जो स्टॉक्स आपने जिनके बारे में जिक्र किया, यदि मैं सबसे पहले एक्साइड के बारे में बात करूं, तो ओवरऑल एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है वो उसमें फिलहाल तो हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है, और स्टॉक अभी सब 500 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो इनके जो फॉर्च्यून्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही लिंक्ड है। और यदि मैं कंपनी की बात करूं, एक्साइड की बात करूं, तो ऑन क्वार्टर बेसिस देखूं तो जून क्वार्टर हैज डेफिनेटली बीन बेटर इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और कहीं ना कहीं जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 3 साल की 17 to 18% रही है, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ वैसी नहीं रही है। बट इनका जो फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर तो डेफिनेटली ब्राइट है, बट एट करंट लेवल्स ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो करंट लेवल्स हैं ये 460 450, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है इनका। तो और गोइंग फॉरवर्ड यदि मैं ऑटो स्टॉक्स को भी देखूं तो वहां भी पॉजिटिविटी तो बनी हुई है। तो कुछ करेक्शन पे इस लेवल पे ना फर्दर कुछ करेक्शन होता है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली देख सकते हैं। और यदि मैं अमर राजा बैटरीज की बात करूं तो इसका भी मोर और लेस सिमिलर ही बिहेवियर है।
इन द सेंस कि जिस तरह से आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज का है, तो ये करीब अभी 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1800 से करेक्ट होके। फर्दर इसमें भी करेक्शन की गुंजाइश है टुवर्ड्स 1350 ऑड लेवल्स, तो इसे देख सकते हैं। और ये है कि जरूर कि दोनों की जो ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, वो रफली अराउंड द सेम है। मतलब इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से 16 to 18% की ग्रोथ रेट यहाँ भी हमें सेल्स की देखी जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में अराउंड 17-18% रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव से इसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेके आप चल सकते हैं। और यदि आप कोई शॉर्ट टर्म में बाई करना चाहता है तो रादर ही शुड वेट फॉर अ करेक्शन टुवर्ड्स 1350 1370, वो ज्यादा बेटर लेवल रहेगा फॉर पोजीशन। कमोबेश दोनों ही स्टॉक में एक तरह की रणनीति, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए से यहां पर आपको रणनीति बनानी होगी और जो निचले स्तर के लेवल से करेक्शन का थोड़ा सा इंतजार करना होगा दोनों ही स्टॉक में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अपने वीआईपी शेयर्स की। फोरम, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर आज क्या पसंद आता है? फर्स्ट शेयर है बजाज फाइनेंस। आई थिंक ये काफी लोगों ने भी रेकमेंड किया होगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रैल के बाद हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है और अराउंड 7450 के आसपास ये कितनी बार टेस्ट, 3 to 4 टाइम्स टेस्ट करने के बाद अभी ब्रेकआउट दिया है। तो जब इतने टाइम के बाद, इतनी बार टेस्ट करने के बाद अगर हम देख रहे हैं एक ब्रेकआउट, तो एक उसमें इंपॉर्टेंस बनी होती है। सेकेंडली, हमें काफी दिनों से, 1 महीने से काफी उसमें वॉल्यूम भी है, तो मेरे हिसाब से ये फिलहाल अभी भी बाय है। और 7500 तक आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7349 का और अपसाइड टारगेट क्लोजर टू अराउंड 7800 to 7850 का। और दूसरा है एक आइनॉक्स ग्रीन। आइनॉक्स ग्रीन ने भी एक अच्छा ट्रेंड ओवरऑल देखा है, बट फिलहाल अगर टेक्निकली देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम है, तो ओवरऑल इसका कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी है। तो अगर लास्ट 1 महीने की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम्स एक्यूमुलेशन भी दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बाय है 217 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 209 पे और टारगेट आप देख सकते हैं 240 का। ठीक है, समय कम है, अमर जी जरा अपना भी रिकमेंडेशंस बता दें। जरूर। तो पहला रिकमेंडेशन जो है वो हाइकल लिमिटेड है। ये करंटली अराउंड 400 लेवल्स के आसपास है। तो ये एक मेजर प्लेयर है, ये और पार्टनर है उन कंपनीज के साथ जो क्रॉप प्रोटेक्शन में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में है। तो ये रिसर्च सप्लाई करती है और साथ में इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट भी अपने कंपनीज को सप्लाई करती है। और इनके जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उन सबकी अप्रूवल मल्टीनेशनल कंपनीज से है। और ये काफी मतलब इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। करंटली अराउंड 400 लेवल्स पे है, तो इसमें करीब 12 to 18 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं तो 525 तक का एक लेवल देखा जा सकता है। और दूसरी कंपनी जो है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। नज़ारा की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं नज़ारा की सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 35% रही है लास्ट 3 इयर्स में। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हैज आल्सो बीन देयर। और कंपनी जो है मेजर डाइवर्सिफिकेशन गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए है। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है और इसमें काफी पोटेंशियल भी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। और कंपनी, और जो स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 1600 ट्रेड कर रहा था, अभी 1050 के आसपास है। तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं। मैं 8 से 12 महीने के लिए अपसाइड टारगेट अराउंड 1250 लेवल्स का रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमर जी, इसके साथ ही फोरम आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और अहम राय देने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन ना आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।